चलो कौन कौन है क्लास में? चलो गुड इवनिंग भाई, प्रियंका और लोग हैं बाकी। चलो एक टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी है। चलते हैं थोड़ा बेसिक से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप डाल दो, थोड़ा बेस बनाते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। आप ये आपको पढ़ाए कहाँ पे? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, पहला पॉइंट यही था ना। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, हेडिंग डालो। क्रोमेटोग्राफी ये बाद में बात करते हैं, क्रोमा मींस वो बाद में बात करते हैं। पहले आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स किसके पास है? आपके पास जो सिलेबस में मेंशन है, एक एब्जॉर्प्शन दे रखा है, एक पेपर दे रखा है, एक थिन दे रखा है और एक आयन, तीन ही दे रखा है ना, पेपर, थिन और आयन। क्रोमेटोग्राफी के सिलेबस में जो आपको मेंशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है उसमें? हाँ यही है, ठीक है। सिलेबस में एक टेक्निक्स दे रखा है, इसका सिलेबस जो है वो टेक्निक्स के बारे में मेंशन है, फर्स्ट टॉपिक, उसी को हमने पकड़ा है। जो सेकंड टॉपिक मेंशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन। उसके बाद थर्ड जो दे रखा है वो पार्टीशन के बारे में दे रखा है, और उसके बाद चौथा दे रखा है आयन एक्सचेंज, इसके बारे में दे रखा है आयन एक्सचेंज, जो सिलेबस में मेंशन है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है पेपर, नेक्स्ट क्या देगा? पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और एक दे रखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक आपको दे रखा है थिन लेयर, एक क्या दे रखा है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक क्या दे रखा है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलो आगे आ जाएंगे, ठीक है। पहला देखो क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये आपके सिलेबस में है। गुड इवनिंग। चलो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ये आपके सिलेबस में, ये आपके पास सिलेबस में होगा। पहले आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। देखेंगे देखेंगे क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड, ये टॉपिक मैं भी मतलब मैंने पढ़ा नहीं अभी, नेट में इसका 1 मार्क 2 मार्क्स आते, 2 क्वेश्चन आते, इसलिए पढ़ते नहीं है। बट आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी साथ में करो, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड, can be classified, different type can be classified, different type on different can be classified, different types on different basis, different types on different basis, अलग अलग बेसिस पे इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी को, क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, can be classified on different types on different basis, कोई बात नहीं, जो आप can be classified different, चलो ठीक है, different type on different basis, ठीक है। देखो पहला based on separation mechanism, पहला लिखेंगे ए वाला, based on separation mechanism, based on separation mechanism। एडवांस बुक के जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके क्वेश्चन जो मैथ्स का फॉलोइंग आएंगे उनको मैं कराता हूँ, बस अभी आप थोड़े सा बेसिक पढ़ लो। बेस्ड देखो, बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, ठीक है। देखेंगे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेपरेशन मैकेनिज्म, लिखेंगे नेक्स्ट। चलो देखिए, इट कैन बी क्लासिफाइड
into following type. It can be classified into following types. into following types. इसे फॉलोइंग टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है. फॉलोइंग टाइप पहला लिखेंगे. मेरा कमेंट, आपका कमेंट मुझे शो नहीं होता है, एक ही बच्चा क्लास में रहेगा. चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ाना है. ठीक है, चलो पहला लिखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. पहला लिखेंगे जो आपके सिलेबस में ए के अंदर पहला लिखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ए के अंदर पहला लिखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ए के अंदर पहला लिखेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. ए के अंदर जो आपने पहला लिखा वो क्या लिखा है? एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे. चलो इसके अंदर एक लाइन लिखो, बाद में डिटेल करना. एक लाइन लिखो. इट कैन बी क्लासिफाइड लिखेंगे पहला. इट कैन बी क्लासिफाइड. इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस लिखेंगे. इट कैन बी क्लासिफाइड या सेपरेट ऑन द बेसिस लिखेंगे. इट कैन बी क्लासिफाइड. इट कैन बी एडजॉर्ब लिखो. इट कैन बी सेपरेट. इट कैन बी सेपरेट on the basis of solid adsorbent surface. solid दिख रहा है आपको? ये solid adsorbent surface लाइट है ना. solid adsorbent ADSORBENT solid adsorbent surface लिखें. इसको किससे सेपरेट कर सकते हैं? solid adsorbent surface के बेसिस पे. ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे. इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ऐसा लग रहा है मैथ में बहुत जल्दी है. THR क्रोमेटोग्राफी. ये क्या है? TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. TLC का मतलब क्या है? थिन लेयर है. TLC का मतलब क्या? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. दिख रहा है आपको इधर? चलो कॉपी हो गया हो तो मुझे बता दो. आगे लिखेंगे. पहला है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. हो गया? प्रियंका कमेंट करके बताएंगे. चलो कोई नहीं, फायदा उन्हीं का होता है जो क्लास में आते हैं. चलो प्रियंका चलें. हो गया? कॉपी कर दिया आपने? चलो आगे लिखे. सुनते रहो मुझे. है अभी हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द सेपरेशन. उसमें पहला पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. इसके अंदर पहला पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. दूसरा लिखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. सेकंड लिखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. प्रियंका आपके कमेंट मुझ तक फोन भी हो रहे हैं. इसके अंदर सेकंड लिखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. सेकंड लिखेंगे पार्टीशन. सेकंड लिखेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी तो इसमें आप सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन बिटवीन टू लिक्विड फेजेस. ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन द लिखेंगे. सेपरेशन बेस्ड ऑन द लिखेंगे. सेपरेशन बेस्ड ऑन द सेपरेशन बेस्ड ऑन द partition between based on the partition between two liquid phases. Partition between two liquid phases.
पार्टीशन बिटवीन टू लिक्विड फेजेस, दो लिक्विड फेजेस के बीच में किसमें पार्टीशन पे, ठीक है, पार्टीशन बिटवीन टू लिक्विड फेजेस। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे दो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आप सुन लो, मुझे जो लेट है वो सुन लो। हमने यहाँ से क्रोमेटोग्राफी शुरू किया, एक सेकंड देख लो। हमने कहा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, पहला टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। उसको हमने डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। तो हमने पहला बेस का बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, जो पहला हमने उठाया उसमें लिखा सेपरेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे। उसमें लिखा इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इसे कुछ भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला हमने लिखा ए के अंदर, जो पहला लिखा सेपरेशन मैकेनिज्म के टाइप्स के अंदर हमने पहला बात की एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इट कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किससे रिलेटेड है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस से। किससे रिलेटेड है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस से। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम दो चीज देखेंगे, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा आएगा टीएलसी। फिर हमने सेकंड बोला पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पार्ट करना, पार्ट में डिवाइड करना, ये समझा। तो हमने डायरेक्टली कहा सेपरेशन बेस्ड ऑन द पार्टीशन बिटवीन टू लिक्विड फेसेस, दो लिक्विड फेसेस के बीच जो पार्ट हम अगर डिफरेंस क्रिएट करने चाह रहे हैं तो वहां पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। अगर दो लिक्विड आपको दे रखे हैं, उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट करवाना चाह रहे हो, तो वहां आपको क्या यूज करना है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। एक को आ सकता है आपका एग्जांपल के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी। एग्जांपल के लिए इसमें क्या आ सकता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, PAPR, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये क्या आ सकता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और दूसरा आपका आ सकता है, अगर पेपर गैस लिक्विड, दूसरा आ सकता है क्या, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। चलो आगे देखेंगे। 4 टाइप लिखेंगे, 4 थर्ड के बाद सेकंड के बाद थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। चलो ठीक है, आपके पूछ लिया पेपर क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी। इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को शॉर्ट में लिखेगा GLC। GLC किससे रिलेटेड है, तो GLC किससे है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये किससे रिलेटेड है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से। आपके पास पूछ दिया कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर कॉलम दे दिया या TLC दे दिया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो थिन लेयर किससे है, एडजॉर्प्शन से। देखो यहाँ पे ये वर्ड समझने वाला है। जैसे एग्जाम में आपको TLC दे दिया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आपको समझ में आ रहा है ये कोई पेपर होगा और इस पे थिन लेयर बनी हुई है। यार कैसे रखने हैं, एक पेपर लिया और पेपर पे थिन लेयर बन गई। तो पेपर पे अगर थिन लेयर बनी, ये पेपर था, पेपर पे आपकी थिन लेयर बनी, पेपर पे क्या बनी, थिन लेयर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज है जो इस चीज को पकड़ रही है, जो कंपोनेंट को पकड़ रही है। ये कोई सरफेस है, इस पे कोई चीज आके बैठ रहा है। तो मतलब ये एडजॉर्ब, तो अगर आप उससे भी देखोगे, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे एडजॉर्प्शन वाला, तो एडजॉर्प्शन में तो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, ये एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल इस पे चिपक रहा है, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल इस पे क्या कर रहा है, चिपक रहा है, तो एडजॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब पड़ेगा जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वो किसमें है, वो किसके अंदर आएगी, एडजॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही कॉलम में भी चिपकेगा वो चीजें। चलो आगे लिखेंगे, दो क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आगे लिखेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज कमेंट करेंगे साथ साथ, समझ आ रहा है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी थोड़ा चलेगा, ये बना है 3-4 दिन तो देखने से। क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ आयन, डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन ऑफ आयन, डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ आयंस। किस पे डिपेंड करेगा, आयंस के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं,
सेपरेशन बेस्ड ऑन आयनिक इंटरेक्शन, सेपरेशन बेस्ड ऑन आयनिक इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको बोला नहीं हमारे क्या क्या चाहिए, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, सेटअप, ये कुछ बात नहीं करो, बस अभी थोड़ा बेसिक बना रहे। सेपरेशन बेस्ड ऑन आयनिक इंटरेक्शन, जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, आयनिक इंटरेक्शन। कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है। चलो आगे, ये चलो बोलो, इतनी चीजें समझ में है। कमेंट करो यार, आपके कमेंट शो नहीं हो रहे। चलो फोर्थ वाला लिखेंगे, साइड एक्सक्लूशन। ठीक है, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ क्या है, साइज एक्सक्लूशन, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, साइड एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे। दूसरे नाम से कहते हैं जेल फिल्ट्रेशन, दूसरा नाम है वो है जेल फिल्ट्रेशन। इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। आ रहा है, लिखेंगे सेपरेशन बेस्ड। देखो जो बायो का फिजिक्स का पेपर आया था, थोड़ा मैं उसका रिव्यू आपको बताऊंगा, क्योंकि जिनने पेपर दिया मेरे साथ के हैं वो कह रहे थे 70% पेपर, ये 60% पेपर बोला 12th के बेसिस पे था, और 40% में 30% तो बीएससी एमएससी लेवल का था, बीएससी लेवल का था, और केवल 5% एमएससी के था बोला। तो मैं जितना आपको पढ़ा रखा है उसमें तो बहुत कुछ है, तो आप उतना पढ़ के चले जाओ, वो काफी है। और साथ साथ जो टॉपिक बचे वो इस बीच पूरे हो गए, क्योंकि मैंने अब बाहर जाना बंद कर दिया, मैं पैक हो गया हूँ। बस थोड़ा सा मेरी बहन का मकान का काम है, तो परेशान कर दिया उसने, ठीक है, जिसने काम दे रखा है पिछले 1 महीने से जो जीना आराम कर रखा है, ठीक है, उससे थोड़ा डिस्टेबल जैसे हो, तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अभी आप कभी भी मकान दोगे तो रिश्तेदार को मत देना, ठीक है, बड़े हरामी होते हैं, उसकी नजर में आप सिर्फ एक कस्टमर हो, ठीक है, वो आपको रिश्तेदार नहीं मानेगा। तो मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, मैं इतना अच्छे काम भी करता हूँ फिर भी मेरे साथ बोला जाए, पर ठीक है, चलो अच्छा चल रहा है जो भी है, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर बोला थोड़ा पढ़ने वाला ज्यादा आया था, वो कह रहे थे पढ़ने वाला पेपर ज्यादा, 3 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आप मान के चलो आपको एक्यूरेसी कितनी ज्यादा चाहिए। और मैं आपको साथ साथ मोर देन 1 करेक्ट अभी इन पे सब बात करते हैं, बस पहला अभी जो क्लास में हो रहा है उसको डेली का याद करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, फिर आप हिम्मत करना वहां नहीं होगा। चलो ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज लिखेंगे। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस क्रोमेटोग्राफी, this chromatography based on separation of molecular size, separation of molecular size, separation of molecular size, किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर साइज के सेपरेशन के बेसिस पे। चलो नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। वी आईडी के बाद वी आएगा ना, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, लिखेंगे सेपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक, लेकिन सेपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, सेपरेशन बेस्ड ऑन specifical, separation based on, ये दिख रहा है आपको, देखना जरा, ये दिख रहा है, separation based on specifical, separation based on specifical, separation based on specific biological interaction,
है ना बायोलॉजिकल, मैं उनकी बायोलॉजिकल समझा रहा हूँ, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, सेपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। जैसे कैसे, अगर एंटीजन कहीं पे आप लिखते हो तो एंटीजन को एंटीबॉडी से रिलेट करते हो, एंटीजन का जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एंटीबॉडी के लिए होती है। जैसे आप एंजाइम कहते हो, एंजाइम तो उसके साथ आप सबस्ट्रेट लेते हो, एंजाइम का जो आप स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो क्या है, सबस्ट्रेट के साथ लेते हो, इसी को आप कहते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे आप क्या कहते हो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसे क्या कहते हो आप, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलो आगे लिखेंगे, ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। बेस्ड ऑन मोबाइल फेस, अभी बेसिक चल रहा है, कल से होगा थोड़ा धुआंधार जरा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेस्ड ऑन, सेकंड टाइप लिखेंगे बेस्ड ऑन मोबाइल फेस, मोबाइल फेस के बेसिस पे। एक बार फिर से देख लो, उसको दिमाग में बिठाना है आपको। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को आपने क्लासिफाई किया सेपरेशन बेस्ड ऑन, पहला था सेपरेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे, पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे था, सेपरेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे था। आपने कहा हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं लिंक बेसिस पे। पहला आपने कहा इसके अंदर सेपरेशन में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, एडजॉर्प्शन में आपने मेन लिखा एडजॉर्बेंट सरफेस होगा। इसके अंदर दो क्रोमेटोग्राफी क्या, एक कॉलम बोला एक टीएलसी बोला, एक कॉलम बोला एक टीएलसी बोला। कॉलम क्या बोला, कॉलम में कॉलम बनेंगे, आगे बात करेंगे। कॉलम के बीच में वो चिपकेगा वही, एक टीएलसी बोला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आपने कहा थिन लेयर बनी, तो लेयर किसी के ऊपर बनेगी वो वही चिपकेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे आके कोई चीज चिपकेगी, दैट इज एडजॉर्प्शन। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे। फिर हमने बात किया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सेकंड में। तो ये बेस ये किस पे कहता, पार्टीशन बनेंगे दो लिक्विड, अगर आपको लिक्विड दे रखा है कोई, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और इसको आप पार्टीशन करना चाह रहे हो तो दो लिक्विड के बीच में आपको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज करनी पड़ती है। तो ऐसे एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है, एक क्या है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन के अंदर लिखा हुआ, एक चीज याद रखना, पेपर अगर गैस ही आ गया पीछे तो डाउट मत करना, गैस अलग है गैस लिक्विड अलग है। गैस लिक्विड किसके अंदर आता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, एक गैस का फेज है एक लिक्विड का फेज है, उनके बीच में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। अगर गैस ही आएगा तो मोबाइल फेज गैस होगा, बस ये बाद में देखते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन का एक्सचेंज होना है तो डिपेंड अपॉन द सेपरेशन ऑफ आयन। और सेपरेशन ऑफ आयन में एक और हमने और बोल दिया कि आयन के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा आयन एक्सचेंज का रेट उतना 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 लोअर द आयनिक इंटरेक्शन, ग्रेटर विल बी द एक्सचेंज ऑफ आयन एक्सचेंज एंड ग्रेटर विल बी द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयनिक इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा आयन के एक्सचेंज का रेट कम होगा, आयनिक इंटरेक्शन जितना वीक होगा, लिख भी दो यहाँ पे वीक वाला होगा। अगर वीक इंटरेक्शन होगा, अगर वीक इंटरेक्शन होगा देख लो रे, अगर वीक इंटरेक्शन होगा तो रेट क्या होगा, रेट हाई होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर देखेंगे साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी या जेल फिल्ट्रेशन, जेल को फिल्टर करना है आपको, तो ये क्रोमेटोग्राफी बेस है इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे। जेल जहां दिखे तो मॉलिक्यूलर साइज वाले के ऑप्शन को पिक कर देना। फिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट आया तो उसका ऑप्शन में आपको किसको पिक करना है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, किसको पिक करना है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। पता नहीं कौन सी स्लाइड होगी, चलो आगे आएंगे। बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज। चले आगे, कमेंट करके बता दो, चले आगे। बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज, 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 बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के बेसिस पे आपको बताना है। चलो पहला देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी। पहला क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी।
पहला है गैस क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट क्या है? गैस क्रोमेटोग्राफी। लिखेंगे मोबाइल फेज इज गैस। गैस क्रोमेटोग्राफी का अगर मोबाइल फेज होगा, दो फेज होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, दो फेज होता है, एक होता है मोबाइल फेज और एक मोबाइल फेज, और एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, जो आपका मोबाइल फेज है ये स्टैटिक है, रुका हुआ रहता है, स्टैटिक है, और जो मोबाइल फेज है वो डायनामिक होता है, चलता फिरता। ठीक है, इसलिए स्टैटिक होता है मतलब रुका हुआ, और ये क्या होता है? चलता फिरता। डायनामिक मतलब क्या होता है? चलता फिरता, चलता फिरता। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज इज गैस। गैस क्रोमेटोग्राफी का जो चलने वाला फेज है, मोबाइल फेज इज गैस। मोबाइल फेज क्या है? गैस। मोबाइल फेज क्या है? गैस है। यस सर। चलो आगे लिखेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज इज लिक्विड। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इसका जो मोबाइल फेज है वो क्या है? लिक्विड है। जो इसका मोबाइल फेज है वो क्या है? लिक्विड है। मोबाइल फेज क्या है? लिक्विड है। या आपको पूछ सकता है लिक्विड फेज, गैस, लिक्विड फेज और स्टेशनरी फेज, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं बनेगा पेपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। लिखो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे CFS। CFC है, CFC। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। SFC लिखा है, SCFC नहीं, SFC। सुपर फ्लूइड क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी। लिखेंगे मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। लिखेंगे मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसमें लिखेंगे मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मोबाइल फेज इज मोबाइल फेज इज मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मोबाइल फेज इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। जो आपका मोबाइल फेज है वो क्या है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल CO2। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? CO2। तो आपको पूछ दिया कि इसका मोबाइल फेज कौन है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का, तो एग्जांपल में आपको CO2 जो देगा ऑप्शन पिक मार देना। आगे लिखेंगे बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज। चलो ये है, बस इसको लास्ट में बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज। जहां तक आ रहा है समझ में कमेंट करके बताओ, मैं अकेला तो नहीं हूं। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेस्ड ऑन स्टेज। चलो मैं आगे, यस या नो बोलो, मेरी आवाज आ रही है सही? आगे चलूं मैं। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, काफी दिन बाद हमारी वापसी हो रही है। चलो प्रियंका वर्णिका, चलो चलें लिखेंगे बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, अब थर्ड क्लासिफिकेशन आ रहा है किसका? बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, किसके बेस में? स्टेशनरी फेज के बेसिस पे। बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, किसके बेसिस पे? स्टेशनरी फेज के बेसिस पे। पहला लिखेंगे, चलो यस ना, चलो लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहला लिखेंगे, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो क्या है? कॉलम तो पैक रहेगा ना अंदर। कॉलम कहाँ रहेगा? पैक रहेगा। तो लिखे स्टेशनरी फेज पैक्ड इनसाइड ए कॉलम। लिखो स्टेशनरी फेज पैक्ड इनसाइड ए कॉलम। लिखेंगे स्टेशनरी फेज
stationary phase packed inside a column, packed inside the column, stationary phase packed inside the column. जो आपका स्टेशनरी फेज है वो क्या रहेगा, कॉलम के अंदर पैक रहेगा। चलो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी सेकंड लिखेंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी सेकंड लिखेंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी फ्लैट सरफेस होगा इसमें, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। एक फ्लैट सरफेस रहेगा, ठीक है। लिखेंगे स्टेशनरी फेज सेपरेटेड ऑन ए फ्लैट सरफेस, लिखेंगे स्टेशनरी फेज सेपरेटेड ऑन अ फ्लैट सरफेस, स्टेशनरी फेज separate on a flat surface, separate on a flat surface, flat surface लिखेंगे जरा। चलो अगर आपको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी पूछे, ये भी दो टाइप के होंगे, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, एक पेपर पीसी होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा, क्रोमेटोग्राफी, और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक पेपर होगा, दूसरा क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होगा। आगे लिखेंगे, तो हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। चले आगे, इतनी चीजें समझ में तो कमेंट करके बताओ। चलो हेडिंग डालेंगे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत इतने में, देख लो एक बार स्लाइड। चलो इस टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन करो एग्जाम में। हाँ यही पढ़ा हमने, ज्यादा नहीं पढ़ा अभी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी लास्ट यही है ना। चलो यस प्रियंका, चलो प्रियंका बोलो भाई, हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब आप मेन हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, लिखो जरा। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे। लिखो जरा, लिखो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ chromatographic techniques in which लिखो, पहले लिखो यार आप। देखो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक्स इन विच, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ chromatography is a chromatographic technique, chromatographic techniques in which stationary phase is a liquid, in which stationary phase is a, या देखो आप ना एड्सॉर्प्शन में कोई एक चीज ऐसे होगी,
पहले आप ये देखो, पहले डायग्राम में, फिर रटने की जरूरत है। यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऊपर से ये सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है। ये कैसे जो सरफेस है वो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है। सॉलिड, इसको देखो जरा, पहले आप यहाँ देखो, लिखा है ये कैसा है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। ये जो सरफेस है वो कैसी है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। ये कैसी है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। ये सरफेस कैसी है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। तो यहाँ पे बाहर से मॉलिक्यूल आएंगे, जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो गैस, लिक्विड के मॉलिक्यूल इस पे, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल इस पे आप क्या करेंगे, चिपकेंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या सॉलिड एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके बैठे हुए हैं। बाहर से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये वाला तो रुका हुआ है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये स्टेशनरी फेज है। इसको हम कह सकते हैं ये वाला कैसा है, स्टेशनरी फेज है। ये वाला कैसा है, स्टेशनरी फेज। देखना आपको ये क्या है, लिखने का, ये वाला क्या है, स्टेशनरी फेज है। कैसा फेज है, स्टेशनरी फेज है। तो लिखेंगे, तो इसमें आपने क्या कर दिया, ये लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल आप बाहर से ले आए। आपने इसमें क्या किया, पहले देखो जरा, ये इस दिख नहीं रहा ना, मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूँ। ये जो ये वाला येलो वाला सरफेस है, ये वाला, ये कैसा है, सॉलिड एडजॉर्बेंट। ये कैसा है, रुका हुआ है। ये सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, ठोस है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, स्टेशनरी फेज है। ये कैसा है, स्टेशनरी फेज, रुका हुआ, मतलब स्टैटिक। और आप बाहर से गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल को प्रेशर लगा के इन पे जैसे ही आप, ये दिख रहा है वहां पे कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा क्या, नीचे करता हूं ऐसे। अब ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकंड, अब ठीक है। चलो, जैसे आपने गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल लिए, गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल लिए, इन पे जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई, प्रेशर अप्लाई किया, तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये इसकी सरफेस पे आके बैठ जाएंगे। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये वाले कैसे हैं, ये वाले हैं मोबाइल फेज। ये वाला कैसा होता है, मोबाइल फेज है। जैसे प्रेशर हटाएंगे तो दूर जाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे आके बैठ जाएंगे। तो यहाँ से एक कंफ्यूजन निकाल दिया, गैस और लिक्विड वाले मोबाइल फेज हो जाएंगे, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस क्या हो जाएगा आपका, स्टेशनरी फेज हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल उस स्टेशनरी फेज पे आके बैठने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रेशर हटाएंगे मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे, मतलब प्रेशर अप्लाई करने पे मॉलिक्यूल उस स्टेशनरी सरफेस पे बैठेंगे। जैसे पढ़ने के लिए बोला, बैठ भाई क्लास में, नहीं बैठा, एक रपट मारी बैठ गया, तो वो क्या है, बैठने वाला स्टेशनरी फेज। जो रपट मारा वो मोबाइल फेज। तो और जैसे ही रपट का असर हटा वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। चलो, क्या लिखा आपने, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स इन व्हिच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, इन व्हिच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड और गैस, एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड और गैस। जो मोबाइल फेज हो सकता है वो क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस हो सकता है। चलो आगे लिखिए, चलो कोई आपको ये पूछेगा ये सेपरेट क्यों होते हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे सेपरेशन क्यों होता है। तो सीधा जवाब है, सेपरेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट का जो रेट ऑफ एडेशन है या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, या उस एड्जॉर्बेंट सरफेस पे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो, या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, वो जो एड्जॉर्बेंट सरफेस पे है उस पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन गैस या लिक्विड के या जो मॉलिक्यूल है उनका अलग अलग हो सकता है। इसलिए वो क्या हो सकते हैं, इसलिए वो सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड मैंने बोला कि सेपरेशन क्यों हो रहा है। तो सेपरेशन इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे है उस पे अलग अलग जो मॉलिक्यूल आपने लिए लिक्विड और गैस के, तो उनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी अलग अलग होता है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सेपरेशन अकर ड्यू टू
separation occurred due to separation occurred due to different occurred due to different extent of absorption, different extent of absorption by adsorbate molecule, by adsorbate, अब मैंने उनको और एडजॉर्बेट कह दिया, सॉलिड लिक्विड के जो है, ठीक है, बाय एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। चलो आगे आ जाएंगे। अब आते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। क्या कह रहे हो आप? मतलब फेज डिफरेंस की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ अलग कह रहा हूँ क्या? फेज डिफरेंस, एक्सटेंट ऑफ सॉलिड का अलग, जो लिक्विड लोगे आप उसका अलग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, गैस का अलग होगा। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे। तुम्हारे कमेंट पढ़ने के चक्कर में ना कमेंट खत्म हो गए, बिना मतलब का कमेंट है वो। चलो आगे आ जाओ, प्रिंसिपल लिखेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल इसका क्या है। चलो आगे, प्रियंका हो गया? चलो मेरी बातें सुन भी रहे हो कि वहीं से लिखे आ रहे हो? चलो प्रियंका, वर्णिका, चले आगे। मुझे सुन भी रहे हो या खुद ही लिख रहे हो? प्रियंका कमेंट करो भाई, चले आगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? बस मैं सोचा था आज इतना कराना है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलो लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे इसका है। प्रिंसिपल क्या है? चलो यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिखो, सेपरेशन अकर ड्यू टू, चलो बाद में आना है उससे, अभी आप जो कह रहे थे ना, एक लाइन लिखो, सेपरेशन अकर बिकॉज ऑफ, कुछ मॉलिक्यूल तो इसमें आएंगे, प्रेशर हटाइए लिखो। अब इस लाइन को थोड़ा और मॉडिफाइड करो। हमने कहा सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, बनाते नहीं इसीलिए समझो आप। सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा इस पे आएंगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज्यादा इस पे आएंगे। प्रेशर हटाएंगे तो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन चलता रहता है। प्रेशर दोगे तो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा प्रेशर करोगे उतना ज्यादा चिपकेंगे, प्रेशर हटाएंगे तो उतना जल्दी बाहर निकलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे जो डिफरेंट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, वो डिसॉर्प्शन भी शो करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहे हैं। प्रेशर हटा रहे हैं तो डिसॉर्प्शन शो कर रहे हैं, प्रेशर हटा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। लिखेंगे, लिखेंगे एब्जॉर्प्शन अकर, लिखेंगे एब्जॉर्प्शन अकर, लिखो लिखो एक बार, लिखो सेपरेशन अकर बिकॉज, लिखेंगे सेपरेशन अकर बिकॉज, लिख दो जब आपने कह दिया, सेपरेशन अकर बिकॉज, separation occur because separation occurs because different compound, because different compound, because different compound, because different compounds, हेलो आप बोलो घर पे, डिफरेंट कंपाउंड, हेलो
अरे इससे मतलब इसको लेंटर डाल रहा है वाली, एक सेकंड। इसे बहुत वो कर रहा है यार, बस जब सीढ़ी बनाएगा सीढ़ी क्यों चलेगी बोला। दस हजार का खर्चा आएगा और जो सीढ़ी देखिए वो जो कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या बोल रहा है? इसको मना कर देते हैं, तुम उसे बैठ के मना कर देते हैं, दूसरे पे देखे गाजे है। मैंने उसको मना, अरे वो कह रहा मैक्सिमम 11 सीढ़ी का 10,000 एक्स्ट्रा मान के चलो, जब तुम्हें प्रॉपर मटीरियल मिलेगा। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ उससे, मैं बोलता हूँ। हाँ अरे वो सीखा आपने, वो सीखा आपने। चलो मैं क्लास के बाद फोन करता है। चलो आगे आगे, चलो आगे आगे, आवाज आ रही है मेरी? चलो देखेंगे। ये separation occur because different compounds undergo adsorption and desorption, adsorption and desorption, adsorption and desorption, desorption at different rate, at different rate, adsorption and desorption at different rate। चलो एक हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एडसॉर्बेंट। गुड एडसॉर्बेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहले आपने प्रिंसिपल लिखा था ना, इसकी हेडिंग क्या डाली थी आपने? पीछे कुछ लिखा था अभी, हेडिंग है, हेडिंग डालो इसका प्रिंसिपल, हेडिंग डालो प्रिंसिपल। कुछ ना कुछ हो ही रहा है, पता नहीं क्या। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज है मेरी? यस या नो बताना। प्रियंका आवाज है? चलो हेडिंग लिखिए सर, प्रिंसिपल क्या है? एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। आवाज है मेरी? यस या नो बोलो। चलो आवाज है वर्णिका? तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल क्या है इसका? मेरी आवाज है आप तक? यस या नो बोलो वर्णिका। कमेंट शो ही नहीं हो रहे मुझे। चलो लिखो जरा, लिखेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल repeatedly absorbed on the solid stationary phase। लिखेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड नहीं सॉल्यूट लिखो, SOLUT लिखो, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब ये मान के ना थोड़ा इमेजिन करो, हाँ ये है लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें हमने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, इसमें पेंसिल से निशान बनाते हैं और यहाँ पे वो डाल दिया हमने,
जो मार्क किया कि ये है भाई इसका कंपोनेंट, अब इसको इसमें डालेंगे। लेकिन जब इस पेपर को इसमें लाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस पेपर को इसमें ला रहे हो तो इसको लिक्विड में पूरा नहीं डुबाना है, इतना ऊपर रखना है और कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ते जाएंगे, इसको यहाँ से फिट कर देते हैं क्योंकि वहां पे रह तो सकते नहीं उतना, हमें घूमना भी जाना होता है कॉलेज में, इसको ऐसे क्लिप करके लगा देते हैं पेपर को। फिर जब ये इसमें चढ़ गया फिर हटाते हैं उसे, जब ये यहाँ तक चढ़ने बैठ गया कुछ टाइम बाद मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे यहाँ पे कलर जैसे बनना दिखाई देता है, कुछ टाइम आएगा यहाँ पे कलर बनने अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर चढ़ते जाते हैं, सॉलिड के इसके मॉलिक्यूल वहां तक चढ़ते जाते हैं इस पेपर में लिक्विड के, कैपिलरी एक्शन की वजह से वहां पे रिएक्शन की वजह से अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं। तो इस ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल लिखेंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल रैपिडली एब्जॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज, सॉलिड मॉलिक्यूल repeatedly adsorb on the solid adsorbent, absorb on the solid stationary phase, absorb on the solid stationary phase, solid stationary phase and कुछ टाइम बाद then dissolve into mobile phase, और कुछ टाइम बाद किसमें डिसॉल्व हो जाता है, मोबाइल फेज में लिखेंगे। इसका मतलब इस जो कंपोनेंट होंगे वो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल और इस पेपर के बीच कुछ तो बहुत ही स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे, कुछ क्या करेंगे वीकली इंटरेक्ट करेंगे। तो एक लाइन लिखो, कंपोनेंट दैट आर मोर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब मूव स्लोली, लेकिन कंपोनेंट दैट आर मोर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब, components that are strongly absorbed move slowly, strongly absorbed इस पेपर पे यहाँ कहा गया पेपर हटा दिया मैंने, that are strongly absorbed move slowly लिखेंगे। component that are weakly absorbed moving fastly, वो क्या करेंगे फास्ट मूव करेंगे। एक लाइन लिखेंगे, कंपोनेंट दैट आर वीकली एब्सॉर्ब्ड या लेस स्ट्रांगली एब्सॉर्ब्ड, वो क्या करेंगे बहुत कम रेट से मूव करेंगे। चलो आप लोग इतना करो, हाँ फिर मैं आपको कल मिलता हूँ, स्टेशनरी फेज के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। तो ठीक है, चलो पढ़ते रहो भाई, रिवीजन करते रहो, ठीक है।